हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र लॉ सीटी 2024 के एग्जाम डेट्स आउट हो चुके हैं। तो गाइस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हमें मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करना होता है, ताकि हमें काफी जो है प्रिपरेशन के लिए आइडिया मिल सके कि हमने कितना पार्ट किया है और अभी भी कितना हमें काम करना बाकी है। तो मॉक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब गाइस एग्जाम जो है अगर हम देखें तो जो 3 और एलएलबी वालों की जो एंट्रेंस एग्जाम है ये थोड़ा सा जल्दी हो रही है। ऑफिशियल डेट्स जो है 12th एंड 13th मार्च आए हैं। पहले यूजुअली सेमेस्टर के एग्जाम के बाद होती थी, बट इस बार सेमेस्टर 6 की एग्जामिनेशन के पहले हो रही है। एंड बहुत ही कम समय बचा है जहाँ पे अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, बट पढ़ाई कर ली बट अब तक अगर रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किया है, प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है, तो यहाँ पे आप अपने ड्रीम कॉलेज से थोड़े मार्क्स से हो सकता है कि पीछे छूट जाओ। इसीलिए मॉक टेस्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। एंड अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट हो गाइस, तो आप जो है ये मई में एग्जामिनेशन देने वाले हो। डेट है 3 मई। समय तो है काफी, बट इसमें हो सकता है कि आपको आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो है वो प्रिपरेशन करनी हो। एंड अगर आप सपोजिंगली बोर्ड एग्जाम नहीं भी अपियर कर रहे हो, बट फिर भी इस एंट्रेंस एग्जाम में इतना कंपटीशन है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करने के लिए मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करनी ही होती है। अब मॉक टेस्ट का इस इम्पोर्टेंट क्यों होती है, काफी सारे बच्चे ना ये बात समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि 1 या 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, मॉक टेस्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं। इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें जो है देखेंगे कि अगर हमें हमारा प्रिपरेशन बूस्ट करना है, लेवल अप करना है, तो इसमें मॉक टेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब मॉक टेस्ट देने से ना गाइस हमें हमारी प्रिपरेशन लेवल के बारे में समझ में आता है। हमें समझ में आता है कौन से टॉपिक्स हमें आते हैं और कौन से टॉपिक्स हमें नहीं आते हैं। फिर काफी सारी बार ऐसा हो सकता है कि कुछ उसमें सब पॉइंट्स भी हो जो आपकी वीक है, जो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जब तक हम उसे सॉल्व नहीं करते तब तक हमें वो आइडिया नहीं आता है। अब गाइस एग्जाम जो है यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। अब 120 मिनट्स में सिर्फ पूरा 120 मिनट्स तो आपको मिलने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे, कुछ क्वेश्चन आप वापस दोबारा से रीचेक करोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पे क्लिक नहीं हुआ, फिर आप आगे चले गए कोई तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, फिर आपको याद आया अरे ये क्वेश्चन का आंसर ना ऐसा हुआ करता था, अब मेरे को याद आ गया। तो आपको वापस जाके उस आंसर को क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे इसमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी होती है कि कौन से क्वेश्चन को, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है। और वैसे ही आपको एक प्रॉपर जो है यहाँ पे प्लानिंग के साथ एग्जामिनेशन में जाना है। बिकॉज अगर ये एग्जाम क्रैक करनी है तो सिर्फ कंटेंट आना जरूरी नहीं है गाइस। अगर ये होता तो वो हमें ये वाला रेस्ट्रिक्शन देते ही नहीं थे कि 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करो। उनका मेन काम ये भी है कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाते हो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो। तो यही चीज आप अगर पहले से करके जाओगे, आप अपनी मॉक टेस्ट में प्रिपरेशन करके जाओगे, तो ये चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और मॉक टेस्ट देने से ना आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको जो है प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होना ही होना है। बिकॉज जो टेंशन है एग्जाम को लेके, वो टेंशन कम होगी। बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे करके बिल्टअप होते जाएगा। पहले मान के चलो आपने कोई कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया, आपको रिकलेक्ट करने को समय लग रहा है। बट अगर आपने वही क्वेश्चंस जो है रिकलेक्ट करने का टेक्निक जान लिया है और वही क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट तो डेफिनेटली होना ही होना है। और कॉन्फिडेंस का बूस्ट होने का मतलब आपका टेंशन, आपकी घबराहट एग्जाम को लेके, आपका एंजाइटी जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन, आप ऑलरेडी फेमिलराइज हो जाओगे कि एग्जाम में मुझे इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। अब गाइस पूरा पेपर इजी नहीं आने वाला, ना ही पूरा पेपर टफ आने वाला। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, मतलब ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, और कुछ क्वेश्चंस टफ भी होते हैं। तो हमें ये सारे क्वेश्चंस के लिए ना प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली। अगर हम मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे तो इस सब से हम क्या है, फेमिलराइज्ड है।
हमें पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है, इसे अभी इस वक्त थोड़े समय के लिए छोड़ दो और नेक्स्ट पे क्या करो, मूव ऑन करो। यही चीज हम मॉक टेस्ट से समझ सकते हैं। और कौन सी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्व करना है, और कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीजें आप किससे सीखते हो, मॉक टेस्ट से ही सीखते हो। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस जो है, अगर आप ओएमआर शीट वगैरह में करोगे या टिक मार्क करके करोगे तो वो प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती है। आपको प्रैक्टिस कंप्यूटर पे ही करनी है, बिकॉज एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है। तो अगर एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो हमारे जो मॉक टेस्ट है ये भी कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, डिजिटल फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अब मॉक टेस्ट अपीयर करने से हमारी मार्क्स कैसे ग्रो हो सकते हैं, पहले तो आप जो है जब मॉक टेस्ट अपीयर करोगे तब उसे ना ऐसे ही समझ के बैठो कि आप रियल एग्जाम देने के लिए गए हो। सी गाइस, साल में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट होती है, बार बार तो कंडक्ट होने नहीं वाली है। तो एक ही बार जो है आप जब एग्जाम वहां पे अपीयर करोगे, वो एक्सपीरियंस लेने से पहले वही सिमिलर एक्सपीरियंस आप पहले ले लो। आप उसे रेप्लिकेट करो, एग्जाम टाइप कंडीशंस जो है आप रेप्लिकेट करो। टाइमिंग जो है उस हिसाब से दो, 2 घंटा एक्यूरेटली बैठ के दो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एनवायरमेंटल आपका बड़ा स्टेबल होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा ही फील होना चाहिए कि आप एग्जाम दे रहे हो। जैसे ही एग्जाम दे देते हो उसका तुरंत एनालिसिस करो कि कौन से आंसर सही गए, कौन से आंसर गलत गए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते, अब ये आपको सीखने पड़ेंगे। और फिर उन टॉपिक्स की तरफ आप अपना जो ज्यादा टाइम है वो डेडिकेट करो। बिकॉज अगर कोई टॉपिक मुझे आता है, वही टॉपिक मुझे बार बार जो है अगर पढ़ना होगा, तो उसमें कोई मैं कोई चीज सीख तो नहीं रही हूँ, बट जो चीज मुझे नहीं आती है मुझे वो चीज पढ़नी होगी। एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमें कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद, कोई टॉपिक नहीं पसंद, तो हम उसे अवॉइड करते हैं, हम उसे बचते हैं, हम छोड़ते हैं, छोड़ बाद में कर लेंगे। बट कब बाद में, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके बाद तो फिर एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से पार्ट्स मेरे वीक है, और फिर जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके वीक एरियाज है, उस पे क्या करो, काम करो। और काम कैसे करो, पहले उसका कंसेप्ट समझ लो, और फिर उसी का क्या करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, ताकि वो आपका इम्प्रूव हो जाए। और अगर आप कहीं पे अटक जाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, तो आप अपने टीचर्स की क्या ले सकते हो गाइस, हेल्प भी ले सकते हो। यहाँ पे टीचर्स आपको टॉपिक्स और स्ट्रैटेजीज जो है बता सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं जो आपको आइडिया जो है वो देंगे कि कैसे करना है। अब गाइस इसीलिए बी एडुकेयर जो है ये लेके आया है स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक, 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर एलएलबी दोनों के लिए। पहले अगर हम 3 ईयर एलएलबी की बात करें तो गाइस सिर्फ 999 रुपीज में आपको जो है 250+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगी, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगी, जिसकी इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपका मंथली करंट अफेयर का टेस्ट भी होगा, एंड यहाँ पे डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी आपको टेस्ट सबमिट करने के बाद। बेस्ट पार्ट ये है कि एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस देने के लिए ये एग्जाम आप अपनी फोन पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, जो भी आपके पास डिवाइस अवेलेबल है, आप उससे दे सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में है। टॉपिक वाइज टेस्ट से क्या होगा कि आप अपनी वीक एरियाज को क्या कर दोगे, स्ट्रॉन्ग कर दोगे, और जो चीजें आपको ऑलरेडी आती है आप उसका क्या कर लोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लोगे। सेम चीज 5 ईयर्स के लिए भी है स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक। यहाँ पे इनको 300+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट है, बिकॉज इन लोगों को मैथ्स का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है। तो अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्राइस भी सेम ही है, 999 रुपीज ओनली, जहाँ पे आपको 300+ ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगी। अब ये मॉक टेस्ट जो है, हम आपको एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री मॉक टेस्ट 3 ईयर्स एज वेल एज 5 ईयर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। अब ये फ्री मॉक टेस्ट अवेल कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको जाना है, एंड बी एडुकेयर ऐप जो है आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लोगे वैसे आपको ये स्क्रीन दिखेगा। फिर आपको ना सर्च करना है फ्री वर्ड के लिए, एंड फिर आपको ऐसा सैम्पल ट्रायल कंटेंट दिखेगा, जिसके बाद आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको मिलेगा 3 ईयर MHCT मॉक टेस्ट एंड 5 ईयर MHCT लॉ मॉक टेस्ट। अगर आप 3 ईयर स्टूडेंट हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप 5 ईयर स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एज यू कैन सी
अटेम्प्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ये 10 रुपीज भी पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप 5 ईयर स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। एंड अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट का भी ट्रायल चाहिए, आपको एक आइडिया चाहिए कि कैसे है, तो ये चीजें भी अवेलेबल है। आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है, जहां पे आपको जो सब्जेक्ट्स है उसकी टेस्ट क्या मिल जाएगी, एक एक सैंपल टेस्ट आपको मिल जाएगी अपीयर करने के लिए, ताकि आपको आइडिया आए कि कैसे आपको जो है प्रेपरेशन करनी है। तो गाइस फटाफट से जो है इसे अपीयर करो फ्री मॉक टेस्ट को, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन की आइडिया आए। और रिमेंबर, एक मॉक टेस्ट से तो काम नहीं होने वाला है, बिकॉज एक मॉक टेस्ट आपको सिर्फ थोड़ा आइडिया देगा। अब हो सकता है कि वो पेपर इजी हो इसीलिए आपके मार्क्स ज्यादा है, बट अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो हमें आइडिया मिलेगा और हम फुल प्रिपेयर हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अब गाइस, अगर आप लोग कोचिंग चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये भी अवेलेबल है। क्लासरूम कोचिंग अवेलेबल है, हमारे ब्रांचेस घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में है। अगर आप लाइव लेक्चर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स भी मिल जाएगा। तो कोई भी तरीके का अगर आपको एग्जाम क्वेरी है तो आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हो। आपको एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग जो है गाइस मिल जाएगी। ये फ्री काउंसलिंग आपको सारी ब्रांचेस में मिल जाएगी, दैट इज घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में, जहां पे आपको एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, या फिर अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो, मुंबई में कहीं, मुंबई में रह के भी आप नहीं आ सकते हो, या मुंबई के बाहर रहते हो, तो आप हमें इस नंबर 8383818888 पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इनमें से कोई नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बी.एड.यू.केआर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस फटाफट से ऐप डाउनलोड करो ताकि आपको एक फ्री मॉक टेस्ट जो है अपीयर करने को मिल सके।